अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शेप टूल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, शेप टूल की ऑप्शंस जो हैं उनके बारे में, लाइक वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट और सिंप्लीफाई। इन तमाम जो हैं ये टोटल 7 है और मैं इनके बारे में आज आपको बताऊंगी। अब शेप टूल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ाने के लिए मैं यहाँ कुछ शेप्स लूँगी, जिनमें मैं सबसे पहले लेने वाली हूँ स्टार। अब मैं सबसे पहले स्टार को ड्रा करूँगी और ये है हमारा स्टार। इसके आगे मैं एक लूँगी एलिप्स को। एलिप्स टूल की मदद से मैं एक एलिप्स ले लूँगी और इसके बाद मैं एक रेक्टेंगल ले लूँगी। इन तीनों शेप्स को यूज़ करते हुए मैं आपको इन तमाम प्रॉपर्टीज़ और ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं शेप टूल की, ये बहुत ही सिंप्लीफाई कर देती हैं हमारे काम को। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको आप बहुत ही मुश्किल से ड्रा कर रहे होते हैं और इनकी मदद से आप इजीली उनको ड्रा कर सकते हैं। बस ये है कि हम लोगों को पता नहीं होता है। आप इनके बारे में जानेंगे तो आपका काम और ईजी हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी वेल्ड टूल के बारे में। वेल्ड टूल फ्रेंड्स यूज़ होता है दो चीज़ों को कंबाइन करने के लिए। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आप कंबाइन करके एक बना सकते हैं और उनकी जो आउटलाइंस है वो एक हो जाती हैं। आप उनमें कलर फिल कर सकते हैं और उसकी आउटलाइंस को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, मोटा, जैसा भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली वेल्ड टूल के बारे में। तो मैं पहले क्या करूँगी, स्टार को उठाकर इसके ऊपर रखूँगी, एलिप्स के ऊपर, और इस तरह से मैं इसको ऊपर प्लेस करूँगी। इसके बाद मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगी और जाकर मैं वेल्ड पे क्लिक कर दूँगी और फ्रेंड्स ये हमारा दो ऑब्जेक्ट्स कंबाइन होके एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसके अंदर आप कलर भी फिल कर सकते हैं और इसके आउटलाइन को भी चेंज कर सकते हैं। ये इस तरह से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आप इसको मूव भी कर सकते हैं और ये हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट ही होगा। अब मैं कंट्रोल जी से बैक जाऊंगी और इनको अलहदा से प्लेस करूंगी। फ्रेंड्स, आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलहदा सेपरेटली भी रख के वेल्ड कर सकते हैं। वेल्ड का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि ये दो चीज़ों को, दो ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर देता है और उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये वेल्ड इस तरह सेपरेटली इनको वेल्ड करने का ये होता है कि आप इनको कन्वर्ट इनटू कर्व में जब करेंगे इनको, तो वो दो सेपरेटली आपके पास ऑब्जेक्ट ही रहेंगे, इनसे आपकी शेप्स ख़राब नहीं होंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को कलर दे के अब हम उसको कंबाइन वेल्ड करते हैं, तो फ्रेंड्स जो हमारा बैक वाला कलर होगा, जो हमारी नीचे वाली लेयर है, उसका कलर ऊपर वाली लेयर को कंबाइन करके एक में कन्वर्ट कर देगा। फ्रेंड्स, इसमें ये हुआ है कि ग्रीन कलर जो स्टार में था वो क्यों नहीं, मतलब कि वेल्ड होने पे हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो नीचे वाली हमारी होती है ना लेयर, वो ऊपर वाली लेयर को अपने अंदर वेल्ड कर लेती है, अपने साथ वेल्ड कर लेती है। तो फिर जो चीज़ जो ऊपर वाली ऑब्जेक्ट को अपने साथ वेल्ड करेगी तो वो इस तरह से हो जाएगा, फिर वही कलर उसमें फिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अब मैं आपको नेक्स्ट टूल पढ़ाती हूँ, जो कि हमारे पास है ट्रिम टूल। ट्रिम टूल में ये होता है कि ये हमारे ऑब्जेक्ट को माइनस कर देता है, मतलब ट्रिम कर देता है। अब जैसे कि हमारी अपर लेयर जो है वो हमारी जो डाउन लेयर है उसमें से क्या हो गई है, माइनस हो गई है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे तो ये हमारी दोनों लेयर्स जो हैं अलग से हैं। जो हमारी अपर लेयर थी वो कंप्लीट है और जो नीचे वाली लेयर है हमारी वो उसमें से माइनस हो गई है। अब मैं इसको बैक करूँगी और अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी और ये हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, ट्रिम टूल। अगर आप इसको सेपरेट करके ट्रिम करते हैं तो फ्रेंड्स उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेपरेट है तो वो कोई भी चीज़ ट्रिम नहीं होगी। तो इसलिए आप इसको सेपरेट करके ट्रिम करें तो आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप इनको कंबाइन करके करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो टूल, वो है इंटरसेक्ट टूल। इंटरसेक्ट टूल बहुत ही कमाल का और अमेजिंग टूल है। इसकी मदद से आप बहुत सारे अमेजिंग काम कर सकते हैं। जो बेसिकली फर्स्ट 4 टूल्स हैं वो बहुत ही इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से रखेंगे और इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा फ्रेंड्स जो दो ऑब्जेक्ट्स की जो मतलब कि एरिया हमारा ओवरलैप हो रहा होगा वो उसको इंटरसेक्ट कर देगा, और जो ओवरलैपिंग एरिया है हम लोग उसको अलहदा सेपरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग फ्रेंड्स इसी तरह से 2 एलिप्स लेते हैं और उनको कंबाइन सेलेक्ट करके उनको इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनका जो एरिया ओवरलैप हो रहा होगा,
जो इंटरसेक्ट हो रहा होगा एक दूसरे के ऊपर फ्रेंड्स, वो हमारे पास अलग सेपरेट से आ जाएगा। इसके ऊपर भी आप फ्रेंड्स इससे बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें आप बना सकते हैं। आप इसके मिड पॉइंट को साइड पे लाएं और इसको थोड़ा सा रोटेट करके राइट क्लिक कर देंगे तो ये इसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा और आप इसको कंट्रोल आर की मदद से इसके बहुत सारे डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं और ये हमारे पास इस तरह से एक फ्लावर क्रिएट हो सकता है। आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं और ये इस तरह से हम इसको छोड़ देंगे और ये हमारे पास एक फ्लावर क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड अगर आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है, ये हमने इंटरसेक्ट टूल की मदद से किया है। इसके आगे हमारे पास सिंप्लीफाई टूल है। सिंप्लीफाई टूल जो है हमारा वेल्ड टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें ये होता है डिफरेंस पे मैं आपको बताऊंगी कि इंटरसेक्ट में और सिंप्लीफाई में डिफरेंस क्या, वेल्ड में और सिंप्लीफाई में डिफरेंस क्या है। अब सिंप्लीफाई में हम लोगों ने जब सिंप्लीफाई किया है दो ऑब्जेक्ट्स को तो ये कंबाइन होकर एक ऑब्जेक्ट तो बन गया है, लेकिन इसमें हमारा कंबाइन होने से ना तो इनके कलर्स दोनों के ओवरलैप किए हैं, क्योंकि हमारा जो वेल्ड टूल था उसमें हम जब दो ऑब्जेक्ट्स को वेल्ड करते थे तो जो हमारी इन जो डाउन लेयर होती थी उसका कलर ही हमारी अपर लेयर में आ जाता था, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता था। लेकिन सिंप्लीफाई में हम लोग क्या करते हैं, जो ये बेसिकली ज़्यादा सारी जो हमारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हमारा ये कर देता है वेल्ड। अब बेसिकली मैं आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ। अब मैं एक लेती हूँ एलिप्स को, इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ। इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको जाकर प्लेस कर देते हैं इसके ऊपर। ये हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मैनी ऑब्जेक्ट्स। अब इनको हम सिलेक्ट करेंगे और हम लोग इसके ऊपर लगा देंगे सिंप्लीफाई। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये एक ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन इसने जो अपने ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रिम भी किया है। ये देखें, इस तरह से ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है। हमारा जो बेसिकली सिंप्लीफाई है ये ट्रिम कर देता है ओवरलैप एरिया को अमंग ऑब्जेक्ट्स में, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर जो ओवरलैप कर रहे होते हैं उनको ट्रिम कर देता है। और ये देखिए मैंने कंट्रोल जी से बैक किया और ये हमारे पास हमारा बैक में आ गया। इसी तरह अगर हम इस पर वेल्ड अप्लाई करते हैं तो वेल्ड क्या करता है, सबको एक कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारा वेल्ड टूल है ये सिंगल पे काम करता है और जो सिंप्लीफाई टूल है ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास टूल आता है फ्रेंड्स, इसके आगे फ्रंट माइनस बैक आता है। जैसे कि उसका नाम बता रहा है फ्रंट माइनस बैक, तो मतलब कि ये क्या करता है, जो हमारा बैक ऑब्जेक्ट होता है उसको रिमूव कर देता है फ्रंट ऑब्जेक्ट में से। अब देखें जैसे कि मैंने इसको पूरा का पूरा प्लेस कर दिया तो वो क्या माइनस करेगा, माइनस माइनस दोनों को करके वो ज़ीरो हो जाएगा। ये इस तरह से अगर आपको कोई भी चीज़ को माइनस करना है तो आप थोड़ी स्पेस रख के करेंगे तो वो उसको माइनस करके कर देगा। अब मैं ऐसे ही स्टार को थोड़ा सा ऊपर प्लेस करती हूँ और उसको मैं क्या करती हूँ नीचे वाली में से माइनस कर दूँगी। अब मैं दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने फ्रंट माइनस बैक किया तो देखिए क्या हुआ है, जो मेरी बैक लेयर है वो फ्रंट लेयर में से माइनस हो गई है और रिमूव हो गई है। अब ये हमारे पास हमारी जो अपर लेयर है वो ही नज़र आ रही है। अब इसी तरह से इससे जो नेक्स्ट टूल है वो हमारा होता है बैक माइनस फ्रंट, तो ये इसका ऑपोजिट है। तो अब ये हमारी जो अपर लेयर है वो रिमूव हो जाएगी और जो हमारी बैक लेयर है वो वैसे की वैसे ही हमारे पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रेंड्स क्रिएट बाउंड्रीज़, जो हमारा लास्ट और 7th टूल आता है शेप टूल, शेप ऑप्शंस में से वो हमारे पास आता है क्रिएट बाउंड्रीज़। अब हम लोग क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं और ये हमारे पास क्रिएट बाउंड्री शो हो रहा है। हम लोग पहले क्या करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो बाउंड्रीज़ है ये क्रिएट करता है, लेकिन जो हमारी रियल ऑब्जेक्ट होता है ना, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है उसको वैसे का वैसा ही रहने देता है और ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है इनकी बाउंड्रीज़ को यूज़ करते हुए। इस तरह से आप उसमें कलर भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये सारे के सारे टूल्स आप इन की मदद से आप कुछ भी बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स इनका यूज़ मैंने आपको इन तमाम में सिखाया है और आप इनको यूज़ करें, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे बहुत सारी चीज़ें जो आपकी डिफ़िकल्ट आपको लगती है उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और तरीका है, एक तो आप यहाँ से भी प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं और अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट में जाके शेपिंग में जाके वहाँ पर भी ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको शो होंगी। और बेसिकली ये तो फ्रंट पे ही ऊपर प्रॉपर्टी बार में ही शो होना शुरू हो जाती हैं, तो आपको इतना अंदर डीपली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसी की मदद से मैं आपको एक आइकन बनाकर दिखाऊंगी, जैसे कि जिसमें आप ये टूल्स को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई चीज़ों को कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल लूँगी और अपना रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट
थोड़ा सा सेट करूँगी और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा राउंड कर लूँगी और मैं ये शेप टूल को करूँगी सिलेक्ट और इसके कॉर्नर्स से एक एज से उसको थोड़ा सा अंदर करूँगी तो ये राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, एक और रेक्टेंगल लूँगी और इसको इसके ऊपर प्लेस करूँगी। बेसिकली मैं एक कैमरे का आइकन बना रही हूँ, तो अब मैं फिर शेप टूल लूँगी और इसके जो एजेस हैं उनको मैं थोड़ा सा राउंड कर दूँगी और इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, दोनों रेक्टेंगल्स को मैं सिलेक्ट करूँगी और सी जो होती है ना सी की, उसको प्रेस करने से सेंटर में ऑब्जेक्ट हो जाते हैं बिल्कुल अलाइन। तो अब मैं क्या कर दूँगी, इन दोनों को वेल्ड कर दूँगी। वेल्ड करने से क्या हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगे और एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं लूँगी एक एलिप्स और इसके बाद मैं छोटा सा एलिप्स को ड्रा करूँगी एक कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में ड्रा करूँगी और उसके बाद मैं इसको प्लेस कर दूँगी। फ्रेंड्स आप एक ही तरह का काम डिफरेंट जो हैं हमारी ऑप्शंस शेप की उसको यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। अब ये वाला जो है मैं इसको जो है इंटरसेक्ट से भी कर सकती हूँ। इंटरसेक्ट बेसिकली क्या करता है, जो ओवरलैप एरिया होता है उसको मतलब कि अलहदा कर देता है, सेपरेट कर देता है। अब ये जब मैंने इंटरसेक्ट किया तो वो एक अलहदा से एक और क्रिएट हो गया। इसके अलावा मैं एक और एलिप्स लूँगी और इसको इसके सेंटर में प्लेस करूँगी। फ्रेंड्स अब मैं क्या करूँगी, इन तीनों के अगर मैं सिलेक्ट करके वेल्ड करती हूँ तो ये तीनों गायब भी हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ अभी। इन तीनों को अब मैं अगर मैं इसको पहले मैं इसको सेंटर में प्लेस कर दूँ, ये इसको मैंने सेंटर में प्लेस किया। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, तीनों को सिलेक्ट करती हूँ और फ्रेंड्स इस तरह से अगर मैं इसको वेल्ड करती हूँ तो ये अंदर वाले जो हैं वो गायब हो जाएंगे क्योंकि ये अंदर ही ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये इस तरह से बाउंड्रीज क्रिएट कर देंगे, लेकिन हम इसको ओवरलैप नहीं करेंगे, हम इसको ट्रिम करेंगे। ट्रिम से ये होगा जो हमारा बैक एरिया होगा वो ट्रिम हो जाएगा और जो हमारा अपर एरिया है वो अलहदा कर देंगे और ये हमारे पास एक कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हमारे पास ये सिंगल का सिंगल हमारा एक ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, मतलब कि जो इसके अंदर सर्कल्स हैं, एलिप्स यूज़ हुए हैं वो एक सेपरेट नहीं हैं। अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर और भी कोई सर्कल ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप इसके डबल लेयर करना चाहें तो आप इसके सेंटर में करके तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं प्लेस करूँगी क्योंकि इसको प्लेस करने का एक और तरीका भी होता है। अब मैं आप एक ये सिंगल ऑब्जेक्ट है तो आप जैसे फ्रेंड्स इसमें कलर करेंगे तो जो हमारा हमने इसको ट्रिम किया है तो वहाँ ट्रिम एरिया में से वो एरिया ही हमारा सेपरेट हो गया, तो अब वहाँ पे कलर फिल नहीं होगा और बाकी वाली बाउंड्रीज़ में कलर फिल होगा। और मैं इसकी जो एजेस है बाउंड्रीज़ है उनको मैं बॉर्डर लाइन को नील कर दूँगी और ये हमारे पास एक आइकन रेडी है जो कि हम लोग एज अ कैमरा भी यूज़ करते हैं आइकन को। तो इसके आगे हमारे पास अब हम लोग इसे डिफरेंट लीव्स भी बना सकते हैं। लीव पता है कैसे बनते हैं, हम लोग एक लिप्स लेंगे, ये लिप्स मैंने अभी पीछे ही थोड़ी देर पहले भी बताए हैं। तो आप इसके ऊपर भी डिफरेंट टूल को अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक इस पर भी आपके तमाम टूल्स रिपीट हो जाएंगे। अब इन दोनों को मैं इक्वली अलाइन करके कंट्रोल से तो मैं इनको क्या कर दूँगी, इंटरसेक्ट करूँगी। इंटरसेक्ट करने से हमारे पास जो मिडल एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा बाहर। अब मैं उसको थोड़ा सा इसको बाहर निकालूँगी और इसको मैं रिमूव कर दूँगी। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगी और इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। शिफ्ट की मदद से हम इसको बड़ा करेंगे क्योंकि शिफ्ट की मदद से जो हमारा डिस्टेंस होता है तमाम बाउंड्री से वो इक्वली आता है, तो हमारी शेप जो है वो ख़राब नहीं होती है। अब मैं इसको इस मिड में रखूँगी और इसको थोड़ा सा राइट रोटेट करके मैं इसको राइट क्लिक करूँगी तो इसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। और इसी तरह से मैं इसकी एक कॉपी लूँगी और इसको मिरर जो है वर्टिकली कर दूँगी और इस तरह से अब मैं इसको प्लेस करूँगी और ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो मैं क्या करूँगी, जो दोनों हैं लेफ़्ट राइट इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी और इन दोनों को मैं फिर बराबर इक्वली करने के लिए मैं इनको बॉटम बी बटन दबाकर मैं इनको बॉटम से इक्वली कर लूँगी। फ्रेंड्स इस तरह से अब मैं इसको सारे को सिलेक्ट करूँगी और फ्रेंड्स अगर मैं इसको क्या करती हूँ, क्रिएट इनकी बाउंड्रीज़ करती हूँ तो मेरे पास एक कंबाइन होकर एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएंगे। इसमें हम अब कलर फिल कर सकते हैं और ये एक हमारे पास 3 लीव्स जो कंबाइन है उसकी शेप हमारे पास आ रही है। इसमें मैं ग्रीन कलर फिल करती हूँ ताकि लीव वाला कलर शो हो और इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसकी मैं डुप्लीकेट की करती हूँ और मिरर
वर्टिकली करके मैं इसको नीचे ड्रैग करती हूँ तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। अब फ्रेंड्स आप देखें 2 ऑब्जेक्ट हैं। अब फिर अगर आप इन्हें सेलेक्ट करके अगर आप इसको फिर करते हैं क्रिएट बाउंड्रीज तो फिर ये इसकी एक क्रिएट कर देगा और एक एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट भी ये शो करेगा इसको। तो आप लोग इस तरह से इसका एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अब इसको मूव करके आप यहाँ पर भी ला सकते हैं और अगर आप इसमें कलर करेंगे तो फिर ये एज अ सिंगल ही है तो इसमें कलर फिल हो जाएगा। मैं इसको रिमूव करती हूँ और थोड़ा सा कंट्रोल-Z करके बैक जाती हूँ। अब मैं इसी तरह से अगर आप इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और इसमें आप कोई भी और टूल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जैसे कि 3 ऑब्जेक्ट हैं अलग-अलग से, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ और इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब देखें अगर ये मैं इस सारे को सिलेक्ट करती हूँ और इस पे जाके मैं अप्लाई कर देती हूँ ट्रिम टूल। तो ट्रिम टूल क्या करता है, हमारा जो होता है एरियाज़ ओवरलैप करते हैं उनको ये क्या कर देता है, माइनस कर देता है। और ये इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है अलहदा से हो सकता है और इस तरह की शेप क्रिएट करता है। अब मैं इसको बैक करती हूँ और ये फ्रेंड्स इस तरह से आप कर सकते हैं इनको यूज़ करते हुए। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ आप इस तरह की अमेजिंग चीज़ें कर सकती हैं और ये इस तरह से ट्रिम हो जाता है, हमारी जो डिफ़िकल्ट चीज़ें उनको ईजी कर देता है। अब इसके अलावा आप अगर इस पर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। वो इसलिए इस पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इंटरसेक्ट कोई भी चीज़ मतलब कि ओवरलैप कर ही नहीं रही है। अगर ओवरलैप नहीं करेगी तो फिर वो इंटरसेक्ट कैसे होगा। और इंटरसेक्ट हमेशा वो एरिया होता है जो एक दूसरे के ऊपर मतलब कि कवर कर रहा होता है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन 7 ऑप्शंस को शेप की। और ये बहुत ही अच्छा टूल है, इसकी बहुत मतलब कि आपको बेनिफिट हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से आप माइक भी डिज़ाइन कर सकते हैं और कट कर सकते हैं एरियाज। अब देखें जस्ट लाइक मैं क्या करती हूँ, रिकॉर्ड का जो होता है ना ऊपर माइक, उसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं इसकी बाउंड्रीज़ को टोटली क्या कर देती हूँ, राउंड कर देती हूँ। इसके अलावा मैं एक और रेक्टेंगल लेती हूँ स्मॉल सा, उसकी भी बाउंड्रीज़ को मैं क्या करूँगी, राउंड कर दूँगी शेप टूल की मदद से ही। अब मैंने उसको भी राउंड कर दूँगी और ये इस तरह से राउंड हो गई हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो इसकी विड्थ कम करूँगी क्योंकि हाइट थोड़ी सी ये ज़्यादा ही ना मोटा है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा छोटा करेंगे इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, इसकी कॉपीज़ बनाऊँगी और इसकी कॉपी एक और लूँगी और इसको भी कंट्रोल की मदद से नीचे ले आऊँगी। और फ्रेंड्स कंट्रोल की मदद से जब आप नीचे लाते हैं ना तो वो बिल्कुल उसी की लाइन में ना नीचे आ जाता है, वो इधर उधर नहीं जाता है। तो इसका ये बड़ा बेनिफिट होता है। तो आप इसको जब भी करें मतलब कि एक चीज़ जगह से दूसरी जगह मूव करें तो आप कंट्रोल की मदद से ही करें। इस तरह से आप प्लेस कर देंगे। अब इन चारों ऑब्जेक्ट्स को मैं सेलेक्ट करूँगी और मैं इसको इंटरसेक्ट कर दूँगी। इंटरसेक्ट से ये होगा कि जो एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है वो ट्रिम हो जाएगा। अब इस तरह से मैं इसको कर देती हूँ इंटरसेक्ट और फिर ये जो मेरा एरिया है, इंटरसेक्ट नहीं ट्रिम करें, मैंने ट्रिम किया है तो ट्रिम करेंगे और इसके बाद जो एक्स्ट्रा थी मैंने वो रिमूव कर दिए और अभी हमारे पास रेडी है। अब इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं, इसकी जो बॉर्डर लाइन है उसको नील कर देंगे और आपके पास ये एक चीज़ रेडी है। इसके नीचे फिर आप सर्कल लेकर तो आप इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी ड्रा कर सकते हैं, जो स्टैंड होता है इस तरह से। अब मैं इसका सर्कल ड्रा नहीं करूँगी, बस मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। तो आप खुद ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, मुझे उम्मीद है आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। और इस तरह से आप इसके नीचे रखेंगे और इसी तरह से आप ओवरलैप इंटरसेक्ट टूल्स को यूज़ करते हुए इसको ड्रा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब आज मैं आपको जितना बताया है आप उसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से बहुत मदद मिली होगी और आपको समझ आया होगा जितना मैंने आपको करवाया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट टूल बताऊँगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।